देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने दी कई सौगात। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष शुद्ध ने देश के पहले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का लोकार्पण किया। यह 20 मेगावाट की क्षमता वाला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। इसके साथ आशीष शुद्ध ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। आशीष शुद्ध ने कहा कि पिछले 10 सालों में पिछली सरकार ने बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। डीटीएल जैसी कंपनियों को एक तरह से बर्बाद करने का काम पिछली सरकार ने किया। पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में कोई बड़ी खरीद नहीं की गई। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार के कामों को देखना चाहिए। जो पैसा देने की आवश्यकता है और जो अन्य एंटरप्रेन्योर्स इस सोलर के फील्ड में काम करना चाहते हैं, उसको हम फैसिलिटेट करेंगे ताकि दिल्ली में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपको यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 10 सालों में पिछली सरकार ने बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। केवल और केवल लिप सर्विस करने का काम किया गया है। और यहां एक बात को याद रखने की जरूरत है कि जो डीटीएल जैसी कंपनियों को एक तरीके से बर्बाद करने का काम पिछली सरकार ने किया। बहुत सालों से कोई बड़ी परचेज इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में हुई नहीं। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, उन लोगों को आकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार के इन एफर्ट्स को देखना चाहिए। मगर हाँ, वे तो स्वयं घोषित बेरोजगार नेता हैं, उनके पास तो यही काम बचा है। सर, इससे आसपास में कितने इलाकों को फायदा होगा? देखिए, यहाँ आसपास के इस इलाके के लगभग 1 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। और इसका फायदा समझिए, डीटीएल का ग्रिड, जैसा मैंने पहले कहा, बड़ी खरीद नहीं पिछली सरकार ने की। उसके कारण ग्रिड्स ओवरलोडेड हैं, ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हैं। ये 20 मेगावाट स्टोरेज करके जब इससे इस्तेमाल होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे से वजन, इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड कम होता है। इसलिए ये एक साउथ एशिया का सबसे बड़ी फैसिलिटी और आने वाले समय में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की गारंटी है। और प्रयास करेंगे, हम इसे शुरू करेंगे। हम इसको और बड़े पैमाने पर जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी वाले एरिया है, जहां जमीन की कमी थी, जहां ग्रिड नहीं है, जो लोग आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार की अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निंदा करते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए, अगर आज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो पप्पनकला 2, 3 और तुगलकाबाद ग्रिड जो केंद्र सरकार में जब पीयूष गोयल जी ऊर्जा मंत्री थे, उनके सहयोग से, उनके इनिशिएटिव पे बना, अगर वो आज नहीं होता तो दिल्ली अंधेरे में डूबी होती। इसलिए सुधार का काम चाहे केंद्र हो या राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में करती है।